स्वयं को सामर्थ्यवान और दूसरों को हमारी सामर्थ्य के अधीन हो, थोड़ा बहुत ऐसा भाव रखता। क्योंकि सामर्थ्यवान तो तभी माना जाए जब कोई उसके अधीन रहने के लिए तैयार हो पाए। सभी सामर्थ्यवान हो जाएं तो कौन किसके अधीन हो? तो उसकी सामर्थ्य का परिचय खुद को पता होने के बावजूद भी वो ये सोचता है जब तक मेरी सामर्थ्य दूसरों पे ना चले वो सामर्थ्य कोई काम की नहीं। हम किसी को अधीन नहीं करना चाहते, ये भाव वचनों में तो आता, लेकिन किसी के अधीन रहे बगैर कोई सामर्थ्यवान कहलाए ऐसा उसको नहीं हो पाता। खुद को अधीन करने की बात करता तब तो शायद सामर्थ्यवान कहलाता, लेकिन दूसरों को अधीन करके हम शक्ति संपन्न माने जाएंगे, ये उसके जीवन में चलता रहता। चलो कोई बात नहीं, तुम दूसरों को वश में करना चाहते हो करो, लेकिन पहले तरीका कोई है कि नहीं इसको तो समझो। दूसरों को वश में करने की जहाँ तक बात है, अब उसमें वश करने वाले दो हो सकते हैं। और वश में होने वाले कौन हैं? या तो आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं। जब छोटों को वश में करने की बात आए तो शायद भक्ति के काम लिया जा सकता है अथवा शक्ति से ये देखना है। छोटों को वश में करने की बात आए तो शक्ति से काम ले सकते हो, लेकिन बड़ों को वश में करने की बात आए तो वहां पर शक्ति नहीं, भक्ति ही एकमात्र काम आती है। अब जब भक्ति की जा रही हो तो दो चीजें और समझना। वो दो चीजें ऐसी कि जिनकी भक्ति की जा रही है उनको अपने हृदय में तो विराजमान करना, साथ ही साथ उनकी वाणी की गंगा में अपने आप को अवगाहित भी करते जाना। ये जब तक ये दोनों कार्य एक साथ नहीं होंगे तब तक भक्ति मात्र पार लगाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक तो अपने हृदय में उनको आत्मसात करते जाना और दूसरी उनकी वाणी को, उनकी वाणी में अपने आप को अवगाहित करते चले जाना। जब ये दोनों कार्य एक साथ चलते हैं तब जाकर के वो भक्ति भी इतनी शक्ति संपन्न हो जाती है कि जो कार्य बड़े बड़े शक्तिशालियों के माध्यम से नहीं होते वो अल्प शक्तिवान भी अपनी बृहद भक्ति के द्वारा कर सकता। अब रही बात वादिराज मुनिराज की। सामर्थ्य तो हर व्यक्ति के पास उतनी ही है जो वादिराज जी के पास थी, लेकिन हमारी सामर्थ्य आज तक कुंठित क्यों है और दूसरी की सामर्थ्य को हमसे ज्यादा हम क्यों आंक लिया करते हैं? इसमें भी एक बहुत रहस्य है। हमारी सामर्थ्य कुंठित इसलिए नहीं है कि कोई उसको कुंठित करता है, हमारी सामर्थ्य कुंठित इसलिए है क्योंकि कुंठित विचारों से हम उसकी सामर्थ्य को ज्यादा आंकते हैं। कुंठित विचारों से उसकी सामर्थ्य को ज्यादा आंकने के पीछे कारण हम बेवश हैं। हम बेवश हैं इस बात के लिए कि हमारी चलती नहीं। किस पे चलाना चाहते हो? आपकी बुद्धि नहीं चलती, कि आपकी शक्ति नहीं चलती, कि आपकी युक्ति नहीं चलती, क्या नहीं चलती? अब कुछ भी कहो चलती नहीं हमारी।
हमारी चलने लग जाए तो फिर तो हम वो करें कि एक दिन में ही पूरे तीर्थ का निर्माण कर दें। हो तुम चलाना क्यों चाहते हो? चलाने में इतनी शक्ति बर्बाद करने की बजाय चल के देखो, हो सकता है कम शक्ति में भी काम बन जाए। हम मना कब कर रहे हैं कि हम चलेंगे नहीं, लेकिन वो हमारे हिसाब से चलाएं तब तो। अब चलना चाहता है खुद और चलाने वाले से कहता है कि तुम हमारे हिसाब से हमें चलाओ। ये मन चलापन ही तो है जो आज तक हमारे लिए संसार में ही चलाता फिराता रहा, संसार से पार नहीं कराया। तो ऐसे ही उस उधेड़ बुन से, उस उधेड़ बुन में फंसे हुए उस संसारी प्राणी के लिए वादिराज मुनिराज अगला एक श्लोक लेकर, सूत्र लेकर के आ रहे हैं जो कारिका के रूप में है। पादन्यासा दपचित पुनतो यात्रया त्रेत्रलोकीम, पादन्यासा दपिच पुनतो यात्रया त्रेत्रलोकीम, हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः, हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः, सर्वांगीण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे, सर्वांगीण स्पृशति भगवंस त्वय्यशेषं मनो मे, श्रेया किं तत् स्वयमर्ह, श्रेया किं तत् स्वयमहरहर यन्नमामभ्युपैति, श्रेया किं तत् स्वयमर्हर महरह, श्रेया किं तत् स्वयमहरह महरहर यन्नमामभ्युपेति, श्रेया किं तत् स्वयमहर यन्नमामभ्युपैति। देखो, स्वयमहर हर यन्नमामभ्युपैति। हाँ, जो या के ऊपर रेफ है वो इस तरफ ले लेंगे तो एक से बने, बात नहीं करो आपस में। श्रेया किं तत् स्वयमहर हर यन्नमामभ्युपैति, पादन्यासादपि पुनतो, पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया त्रेत्रलोकीं, हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीश्रीनिवासश्च पद्मः, सर्वांगीण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे, श्रेया किं तत् स्वयमहरहर यन्नमामभ्युपैति। जब हम, सुनो एक बार, जब हम पढ़ रहे होते हैं उस समय आप पढ़ने लग जाओगे तो सुन नहीं पाओगे, और सुन नहीं पाओगे तो कभी उसको शुद्ध कर नहीं पाओगे। और आप जब हम पढ़ रहे होते हैं और आप बोल रहे होते हैं तो फिर कई बार हमें भी आगे पीछे होना पड़ता है। इसलिए जब सुन रहे हो तो सुनो, और जब पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, तब जाके एकाग्र हो पाओगे। पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया त्रेत्रलोकीं, हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः, सर्वांगीण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे, श्रेया किं तत् स्वयमहरहर यन्नमामभ्युपैति। जो जिनेंद्र भगवान हैं वो समूह शरण में विराजमान तो रहते, लेकिन किसी एक स्थान के भव्यों का पुण्य उनको इतना नहीं रोक सकता, विवश कर सकता कि वो एक ही स्थान पर है। कई बार विशुद्धि के माध्यम से दूसरे अन्य स्थानों के भव्यों का पुण्य भी बढ़ जाता है कि उन भव्य जीवों के पुण्य से तीर्थंकर का विहार हो जाता है।
जब तीर्थंकरों का विहार भी हो सकता है तो फिर साधुओं का विहार कौन सी बड़ी बात है। जितना पुण्य था उस पुण्य का प्रयोग करते हुए तुमने विशुद्धि बढ़ाई तो कुछ एक्स्ट्रा और मिल गया, लेकिन दूसरे भी बढ़ा रहे होते हैं, और जब बढ़ा रहे होते हैं तो उनका पुण्य जब बढ़ जाता है तो जैसे बादल जहाँ पर उमस बढ़ जाती है तो वहाँ पर अपने आप पहुँच जाते हैं, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र वहाँ बन जाता है। ठीक ऐसा ही जब गर्मजोशी जहाँ बढ़ जाती है तो उन भव्यों के पुण्य से गुरुओं का भी तो फिर प्रभु का भी विहार होता है। और जब विहार होता है तो क्या यात्रया त्रिलोकीम, हे भगवान आपकी इस यात्रा के द्वारा अथवा इस आपके विहार के द्वारा त्रिलोकीम पुण्यताते पादन्यासादपि, 3 लोक को जो पवित्र करने वाला, और क्या पादन्यासात आपके पाद के न्यास यानी रखने मात्र से ही क्या हो जाता है। पद्मः हेमा भाषा सुरभि च श्रीनिवास भवति, जो कमल हैं वो हेम यानी कि सोने की आभा को प्राप्त हो जाते हैं, बल्कि स्वर्णमय हो जाते हैं, और साथ में सुरभि च श्रीनिवास भवति, और साथ साथ इतने सुरभित हो जाते और ऐसे वो शोभा को प्राप्त होने लग जाते हैं। अब बताओ हे भगवान, जब वो कमल भी आपके विहार मात्र से, आपके चरण रखने मात्र से, जबकि वो चरण रखे नहीं जाते, कहने में आता है कि वो कमल के ऊपर विहार कर रहे हैं, वो भी स्वर्ण कमलों के ऊपर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जहाँ जहाँ चरण रखते हैं वहाँ वहाँ कमलों की रचना होती है तो ठीक बात है, लेकिन वो कमल सोने की आभा को प्राप्त हो जाते हैं आपके मात्र पैरों से 4 अंगुल नीचे होते हुए भी। तो मैंने तो आपको अपने हृदय में ही विराजमान कर लिया। कहाँ जिन कमलों को तुरंत तुरंत आप जहाँ चरण रख रहे हैं वहाँ वहाँ रचना हो रही है, जब वो तुरंत रचना मात्र वाले कमल भी सोने की आभा को प्राप्त हो रहे हैं, फिर तो मैंने आपको अपने हृदय में कब से विराजमान कर रखा। तब से, कब से पूछो मत, ये तो उनकी और हमारे बीच की सांठगांठ है। दूसरों को कैसे बता दें। फिर कहा सर्वांगेण स्पृशति भगवन् त्वय्य शेषम मनो में, और आपने तो मेरे मन को, पूरे मन को सर्वांग से ही स्पर्श कर लिया है। श्रेया किम तत् स्वयं हर हरन यन्न माम अभ्युपेति, और ऐसा कौन सा वो श्रेयस काम है, ऐसा वो कौन सा कल्याण रह गया जो माम यानी मुझे अहर अरहा, अह बोलते हैं दिन के लिए, मतलब प्रतिदिन, अह अह यानी कि दिन दिनम, दिनम दिनम इति प्रतिदिनम, प्रतिदिन स्वयं न अभ्युपेति, अपने आप मुझे प्राप्त ना होता हो। अभी बताओ, जब वो जड़ कमल भी आपके स्पर्श करने मात्र से, बल्कि स्पर्श तो क्या, आपके चरणों को स्पर्श की हुई वायु भी जब उनको स्पर्श कर रही है तो वो सोने की आभा को प्राप्त हो गए हैं। तो फिर तो मैंने पूरे मन में, पूरे हृदय में आपको सर्वांग रूप से विराजमान कर लिया है, तो ऐसे कौन सा कल्याण रह जाएगा जो मेरे लिए हर प्रकार के लिए, हर प्रकार के सौहार्द को नहीं प्राप्त कराएगा, हर प्रकार की अनुकूलता को प्राप्त नहीं करा पाएगा। ये इतना विश्वास जब भक्ति में आ जाता है तब जाके भक्ति वो शक्ति संपन्न बन जाती है। ये विश्वास कि हे भगवान, जब आपका विहार होता है तो जब वो कमल भी स्वर्ण की आभा को प्राप्त हो जाते हैं, जब वो सुमन भी स्वर्णमय हो जाते हैं, तो फिर हमारा तो मन ही सुमन है, क्या वो सोने के आभा को प्राप्त नहीं होगा? और सोने की आभा को प्राप्त होगा तो फिर कब तक संसार में सोते रहेंगे? फिर तो अपने आप को संसार से पार करने के लिए उठना आवश्यक जब हो जाएगा तो संसार को पार नहीं करने में जो बाधा बन रही है वो बाधा हमारे उस परिग्रह की तो है।
वर्षों तक प्रतीक्षा जिसने की, ठीक है ये कथा कहाँ आती है अलग विषय है, लेकिन ये संसार में संभव है ऐसा मान करके अब इनके दृष्टांत को ले रहे हैं। हाँ वो सबको याद है बहुत अच्छा। अब वो मीठे बेर, खट्टे बेर, कड़वे बेर, ये 3 प्रकार के बेर तो होते हैं, और एक और बेर होते हैं। कौन से बेर होते हैं? हाँ सड़े नहीं, सड़े नहीं होते। उनका स्वाद आपने इसलिए नहीं चखा होगा क्योंकि आपने जैसे ही देखा उनको अलग कर दिया। हाँ जो भी बोलते हो क्रिया करिया। हाँ तो अब वो देख देख करके अलग कर रही थी। इसी बीच में राम का आना हो गया और बस देते जा रही, हाँ ये अच्छे अच्छे। राम तो सब, क्योंकि जहाँ पर आत्मीयता का स्वागत किया जा रहा हो वहाँ पर बेर तो एकमात्र निमित्त बन जाते हैं और ऐसा मान करके ग्रहण करते जा रहे हैं। अब लक्ष्मण की बात आई, लक्ष्मण वैसी घृणा कर रहा है, कहाँ फंस गए। अब कुछ कह तो सकता नहीं, कहाँ फंस गए। अब वो सोच रहा है इनने तो खाना शुरू कर दिया, कहीं मुझे ना बुला लें, मैं भूखा ही अच्छा कम से कम। इस बीच में फंस गया। अरे अब कैसे करें, अब इनके सामने मना करूं तो ये लगेगा कि बताओ मेरे बड़े भाई जिनको मैं भगवान मान रहा हूं वो तो खा रहे हैं और तुम मुझसे भी बड़े हो गए कि तुम ना खाओ। अब वो खाने का बहाना करता है, क्या वैसे तुम झूठे हैं ही, उठा के ऐसे करता और फेंकता जाता। अब ऐसा फेंकता कि आसपास दिखे भी ना, आसपास यदि दिखेंगे तो राम समझ जाएंगे कि इसने खाई नहीं है यहीं आसपास। इतनी दूर फेंके कि राम को दिखने में ना आए, और राम को भी दिखने में ना आए और सबरी को दिखने में भी ना आए। तो सुनते हैं इतनी दूर फेंक दिए कि हिमालय पे जाके गिरे। हाँ ऐसा आता है उनके, हिमालय पे जाके गिरे। अब देखना इस समय तुमने उस जुगुप्सा को नहीं जीत पाया, उस मलिनता को नहीं जीत पाया, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ, जैनेतरों के यहाँ ऐसा आता है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो वो संजीवनी लाने के लिए हनुमान गए थे, वो संजीवनी कहाँ, जो बेर की गुठलियां फेंकी थी, बेर फेंके थे, वो हिमालय पे जाकर के वो संजीवनी बूटी बन गए थे। वो ही संजीवनी तुम्हारे जान को बचाने के लिए काम आए। ऐसी ही जब मुनिराजों की इस मलिन शरीर को देख करके जो घृणा करते हैं और घृणा के माध्यम से कई प्रकार के रोगों से, भयानक रोगों से ग्रसित जब हो जाते हैं, तो उन रोगों को दूर करने के लिए ऐसे रिद्धि संपन्न मुनिराज को स्पर्श की हवा ही उनको ठीक करने के लिए काम करती है। पहले घृणा की, घृणा से कर्म बांधा, कर्म से असाधा उदय में आई तो रोग हुआ, और रोग को ठीक करने के लिए जब सारे डॉक्टर, वैद्य और सारे के सारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हाथ खड़े कर दिए, तब जाकर के हाथ जोड़ करके उन्हीं के चरणों में पहुंचे, तो पहुंचते ही पहुंचते पूरे कुष्ठ भी कामदेव के रूप में हो गए। अहिंसा परमो धर्म की